क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी एक वृत्त का व्यास है। मान लो कोई एक वृत्त है, ये व्यास है, यानी केंद्र से गुजरेगा, जो रेखा केंद्र से गुजरता है उसी को व्यास कहते हैं। और मान लो ये पी पॉइंट हो गया, ये ए ये बी, ठीक है। चलिए, और केंद्र का मान दे रहा है 2,-3 तथा बी के निर्देशांक दे रहा है, बी का निर्देशांक दे रहा है आपको 1,4। बोला ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसको x, y मान लीजिए। जब भी इस तरह से बोले x को ए का निर्देशांक या b का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, तब मध्य बिंदु का फार्मूला बैठाओ। इसका फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई 2। अब ये सोचना कि ये x कहाँ पर होता है, ये y कहाँ होता है। याद रखना, ये हो गया बीज, मध्य बिंदु का ये x होता है और y होता है, ये क्लियर है यहाँ का। और ये वाला x1 और x2 a और b में होगा। ये a और b में क्या हो जाएगा, x1 और x2। y1 y2 किस में होगा, a और b में। मध्य बिंदु में होता है ये x और y। चलो, x की जगह क्या दे रहा है 2, x1 की जगह दे रहा है x प्लस x2 की जगह दे रहा है 1/2, y की जगह दे रहा है -3 और y की जगह -3 और y1 की जगह दे रहा है y प्लस और y2 की जगह दे रहा है 4/2। देखो, इससे गुना करो, 2 दूना 4, x प्लस 1 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 x बराबर 3। ये बट्टा में तो जाएगा गुना में, -3 गुना 2 y प्लस 4, 3 दूना 6 -6 y प्लस 4। तो -6 प्लस में इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, तो -10। तो a का निर्देशांक आपका निकल गया 3, -10। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहा है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो p के निर्देशांक ज्ञात करें, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और p रेखाखंड AB पर स्थित हो। चलो, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है। इस तरह का एक रेखा है A और B, ठीक है। अब बीच में मान लो P पॉइंट है। A का मान दे रहा आपको, A का मान दे रहा आपको -2, -2। अब